मित्रों, विष्णु गुरु जी का प्रणाम। स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, मस्त होंगे, परिवार आपका खूब चंगा होंगे। मित्रों, धन की आवश्यकता से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको धन की ज़रूरत ही नहीं है। धन इस संसार का व्यापार व्यवसाय, सुख समृद्धि, पहुँचने का मार्ग, आने जाने का मार्ग, एक दूसरे की या भौतिक संसाधन का मार्ग, इसके लिए धन जरूरी है। पर इस परवरिश में कहीं न कहीं हम एक चूक कर बैठते हैं कि हम धन के साथ साथ मन का भी विज्ञान होता है। यह धन का वास्तविक जो ताकत है वह मन के विज्ञान के पीछे छिपा हुआ है, माइंड साइकोलॉजी में छिपा होता है। जब हम किसी चीज़ को माइंडसेट करते हैं तब वही धन हमारे लिए कई गुना धन बढ़ाती है। जब हमारा माइंडसेट उस धन के प्रति नहीं होता है तो वही धन स्थायी हो जाता है या नीचे आ जाता है। तो दूसरा जो शक्ति है बल, मन की बल, हमने धन की बल का प्रदर्शन तो देखते हैं, पर इसके पीछे जो अंकुश होता है, जो कारीगर होता है, जो काम करता है, वह है मन की बल, यानी मानसिक शक्ति। हमने धन की तरंग देखी, धन की विशेषताएं देखी, सुख सुविधाएं देखी, उसकी प्रखरता देखी, उसकी विनाशक शक्ति भी देखा और उसकी निर्माण शक्ति भी देखा। परमाणु बम देखते हैं, लाखों लोगों को विनाश में ले ढकेलते हैं, देखा। सृजन की शक्ति भी देखते हैं कि हम सूर्य ग्रह तक पहुंचने जा रहे हैं, यह धन की ही शक्ति है। लेकिन उस धन के पीछे जो कार्य कर रहा है वह चैतन्य शक्ति मन है। क्योंकि मेरे इस शरीर का मोल तभी तक का है जब इसके पीछे में वह चैतन्य आत्मा है, यानी वह चैतन्य ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को तरंग कही जाती है। तरंग के दो स्वरूप है, एक माध्यम वाली तरंग और एक निर्वात वाली तरंग। माध्यम की तरंग जो आज भौतिक संसार जानता है, माध्यम की तरंग जो हम और आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब 12वीं तक की क्लास में पढ़ते हैं, एजुकेशन में पढ़ते हैं। हमको इसमें तरंग पढ़ाई जाती है कि एक ऊर्जा का एक ऐसा विज्ञान जो किसी माध्यम में गति करता है। लेकिन मित्रों, तरंग का एक दूसरा स्वरूप होता है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गति करता है। यह आगे चल करके आपको मालूम होगा कि जो माध्यम की जो गति चलता है वो हमारी भावना है, हम सुख सुविधा का अनुभव है। चोट आता है तो दर्द होता है, कोई हमें कटु वचन बोल देता है तो पीड़ाएं महसूस होती है, खुशी आते हैं तो आंसू छलक उड़ते हैं, दुख में होते हैं तो आंसू निकल आते हैं, दुखित होते हैं तो गला भर्रा जाती है, खुश होते हैं तो हमारी ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते हैं। ये सब माध्यम में चलने वाली तरंग है। इसके बाद जो आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी के भी दो स्तर होते हैं, एक माध्यम में चलने वाली टेलीपैथी जिसको हम रेकी कह सकते हैं, और दूसरी जो है निर्वात में चलने वाली टेलीपैथी जिसको आप सिद्धि कह सकते हैं। माध्यम में चलने वाली टेलीपैथी का भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कोई सामने बैठा हुआ बंदा है, आपने अपनी आँख उसके ऊपर डाल दी और आपने एक तरंग प्रेषित किया, वो व्यक्ति प्रभावित हो गया, उसकी ग्रंथियाँ प्रभावित हो गई, उसकी चक्र प्रभावित हो गए, उसकी भाव जगत प्रभावित हो गया, उनका अंतर जगत प्रभावित हो गया। आप अनुभव करते होंगे, एक बड़ा हॉल होता है, बड़े हॉल में एक व्यक्ति आता है, मंच पर आता है और पूरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसी मंच में एक दूसरा व्यक्ति आता है, सारे लोग खिन्नता से भर जाते हैं। उसी मंच में एक कोई और व्यक्ति आता है और सारे लोग फिर हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर में जिस तरंग को लेकर के आता है, जो उसके अंदर में जो तरंग है, उस जो तरंग का जो निकलने वाले जो प्रभाव है, जिसको आप ओरा कहते हैं, हम और आप ओरा कहते हैं। हर प्रत्येक मनुष्य के शरीर से, प्रत्येक प्राणी के शरीर से, प्रत्येक जीव के शरीर से, वनस्पतियों के शरीर से यह ऊर्जा का अलग अलग तरंग आघात होते रहता है। वो अलग अलग अपने गति में वो संचरित होते रहता है। यानी अंदर में जो चीज़ें हैं मेरे अंदर में, उसके सूक्ष्म स्वरूप भी हैं। जैसे मेरी सोच है तो मेरी सोच को प्रभावित करेंगे कौन? मेरी तरंग। यानी मेरी तरंग, जैसे मैं कोई चीज़ सोचता हूँ, वो तरंग के रूप में मेरे शरीर के बाहरी हिस्सा में वह इस एटमॉस्फेयर में वो जाने लगते हैं। उसके अनुकूलन में वह अपने तरंग को आघात करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं।
मान लीजिए मैं आंख बंद करके मैं बैठा हूँ और मैं किलो किलो और क्विंटल क्विंटल गाली बक रहा हूँ, बहुत गंदे गंदे वर्ड सोच रहा हूँ, बहुत भयानक टाइप का विकृत मानसिकता को सोच रहा हूँ और मैं बहुत गंदगी से भर गया हूँ, तो मेरे आसपास में जो भी वनस्पतियाँ होंगी, कुछ दिनों में आप देखेंगे वनस्पतियाँ वो झुलस जाएंगी या उनकी जो आकृति है टेढ़े मेढ़े होने लगेंगी, या उनकी जो प्रभाव है, उनके जो फल है कटु और तिक्त हो जाएंगे, वो मिठास नहीं रह जाएगा। फिर उस पौधे पर आप पास में आओगे तो आपको वो स्नेह नहीं मिलेगा, वो प्रेम नहीं मिलेगा। मित्रों, हमने अपने जीवन में कई प्रकार से इस चीज़ को देखे हैं। मेरे घर में बहुत सारे पौधे होते हैं, खूब पौधे रहते हैं, कभी कोई खाद नहीं डाला, कभी कोई रासायनिक चीज़ें नहीं डाली, हमने डाली है तो अपने भाव तरंग डाले हैं और मस्त रहते हैं। हम कई जंगल में जाते हैं तो उस जंगल में जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ से तुरंत भाग जिया जाए, और जबकि वहाँ सुंदर से सुंदर वृक्ष होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले जो जीव जगत है, वहाँ का जो वास्तु है उस तरंग को प्रभावित कर रहा है। यानी वास्तु मतलब क्या, एक तरंग की डिजाइन। जब हम किसी मकान में रहते हैं तो हम कहते हैं इसका वास्तु सही है क्या, इसका वास्तु दोष है क्या। वास्तु कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है, वास्तु मतलब होता है कि यहाँ जो वाइब्रेशन बनता है, यहाँ जो तरंग एक दूसरे से टकराते हैं और तरंग का जो आघात प्रघात होता है, उस तरंग का स्तर क्या है, उस तरंग में क्या हमको लाभ हानि होता है। आप माँ सरस्वती देखे होंगे, हाथ में बीड़ा लिए हुई है, तो लोगों ने कहा कि ये कला के लिए है, ये गीत संगीत के लिए है। नहीं मित्रों, गीत संगीत तो उसका केवल शारीरिक स्वरूप है। जब माँ वीणा पाणिनि जब वीणा बजाती है तो उससे जो निकलता है, जो तरंग निकलते हैं, इस सृष्टि का रचना हुआ है इस तरंग से, वीणा के उस संघात से। वह संघात, आघात और प्रतिघात, और जो संघात, आघात प्रतिघात और संघात, तीन चीज़ों से वह वीणा बनती है। तो उससे जो तरंग हुआ, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। अब सोचिए तरंग कितना शक्तिशाली होगा, जो इस अंतरिक्ष का निर्माण कर दिया। या अनंत कितने इतने ग्रह हैं, इतने तारे हैं कि हम मनुष्य पृथ्वी में रहने वालों के लिए हमें लगता है कि हम इतने ग्रहों को तो गिनती नहीं कर सकते। ये तरंग की शक्ति है। माँ सरस्वती इसीलिए परम सिद्धिदाता है। माँ सरस्वती इसीलिए वो अपने सिद्ध में जब आ जाती है तो नए से नए सृजन करती हुई चली जाती है। मित्रों, यदि सृजन का कहीं गुण है, यदि कोई सृजन है, अद्वितीय सृजन, तो वह माँ सरस्वती उसकी है, और वो उसकी है वीणा। वीणा मतलब क्या, तरंग। तरंग मतलब क्या, नाद। नाद के साथ घात होता है, और नाद जब उस सेकंड स्तर में पहुंच जाता है, नाद पहला है नाद। नाद मतलब एक वस्तु से टकराना, उससे जो आवाज़ निकलना, जो ध्वनि निकलना, उस ध्वनि की शक्ति को पहचानना। और उसके बाद आते तरंग, जो नाद के सूक्ष्म स्वरूप हो जाते हैं, भाव तरंग, भाव हो जाना, शांत हो जाना, निर्वात में तरंग उत्पन्न होना, तब वह जाकर के मानसिक बन जाता है। और जब उस भाव को भी समाप्त कर देना, वहाँ से भी आगे उठ जाना, उसका भी परिशोधन हो जाना, उससे भी और सूक्ष्म हो जाना, तब जाता है वो अध्यात्म। फिर वो सूक्ष्म तरंगे, वो तरंगे जिसको न ज़रूरत है किसी माध्यम की, न वायु की, न कोई प्रकाश की, वो प्रकाश के भी गति से भी तेज जो प्रकाश उत्पन्न कर दे। यानी इस जगत में कुछ भी अपने को सामर्थ्यशाली, परम सामर्थ्यशाली अध्यात्म की तरंग, तब जा कर के कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से पूरी धरती को और पूरी कायनात को बदली जा सकती है। मित्रों, सिद्धियाँ लोग, परम सिद्धि लोग, जो गुरुदेव होते हैं, जो सद्गुरु कहलाते हैं, वे उसी तरंग के स्तर पर अपने जीवन को उस अणु से और सूक्ष्म ले जाते हुए, किसी माध्यम की उन्हें ज़रूरत नहीं, उस स्तर पर अपने सिद्धि को प्रखरता में ले आते हैं। पहले हमारे भारत में और विदेशों में भी ऐसे कई ऋषि मुनियाँ हुआ करते थे जो तरंग साधना करके वो परम सिद्ध तक पहुंच जाते थे। उनके लिए शरीर मायने नहीं होता था, उनके लिए किसी की सोच मायने नहीं रखता था, उनके लिए किसी की ब्रेन मायने नहीं रख, क्योंकि वो इससे ऊपर था। ब्रेन मतलब क्या है, हमारे ये जो भौतिक शरीर है, इसमें कुछ टूल्स हैं, इसमें कुछ ग्रंथियाँ हैं, उस ग्रंथियों का अपना एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसको आप मस्तिष्क बोलते हैं। उस मस्तिष्क की जो बनावट होती है, वो जो डीएनए हमारे अंदर में भरा हुआ है, हमारे वैज्ञानिक बंधु जानते हैं कि डीएनए कितना शक्तिशाली होता है। डीएनए के एक एक अक्षर के अंदर में जो तरंग है वो कितने महान शक्तिशाली होते हैं। तो मित्रों, हम भौतिक जगत से जब मानसिक जगत में आते हैं, और मानसिक जगत में जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, और जब सूक्ष्म जगत के बाद हम जब अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं, तब वह तरंग की साधना होते होते तरंग की साधना में चले जाते हैं।
तो धन की शक्ति आपने देखा, मन की शक्ति आपने देखा। मित्र, अब हम ज्योतिष गणना के मित्रों से हम ये बात कहना चाहते हैं, हमारे परम ज्योतिषियों से कहना चाहते हैं, हम अपने वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं, हमारे उस उच्च स्तरीय साधक बंधुओं से कहना चाहते हैं, हम उन महान संतों से कहना चाहते हैं, बड़े बड़े जो हमारे मठाधीश हैं हम उनसे कहना चाहते हैं, हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं। आप ज्योतिष की गणना उठाइए, आप अंतरिक्ष ज्योतिष से थोड़ा ऊपर की ज्योतिष में आइए, आप सूक्ष्म जगत की ज्योतिष में आइए, आप आइए आदित्य का, जब ये जो सूर्य का जो जन्म हुआ, हमारे जब पृथ्वी ग्रह की सूर्य का जो जन्म का लग्न है, उसके बाद ये नवग्रहों का जन्म हुआ। तो इस पृथ्वी ग्रह की जो सूर्य है, जिसमें हम उसके मेंबर्स हैं, हम सौर परिवार के मेंबर्स हैं, ये जो सौर परिवार का मेंबर का जो लग्न था, मुहूर्त था, एक तरंग हुआ, एक नाद हुई, माँ वीणा पाणी की एम मंत्र का आविष्कार हुआ। वह एम मंत्र के आविष्कार से यह जो आज का जो भास्कर है, अभी जिसका हम परिवार का जो सदस्य हैं, इसका आविर्भाव हुआ, इसका सृजन हुआ। आप लगाइए गणित, गुणा गणित लगाइए, आपको मिलेगा। गुणा गणित लगाइए जरा। और तरंग साधना का यह आ रहा है जो 100 साल आने वाला है हमारा, और 1000 साल तक उसका प्रभाव होगा। आने वाले 100 साल तक तरंग साधना का युग होगा। यह युग पूरी, जितने भी आप युग कहते हैं शास्त्रों में प्राप्त करते हैं, जितने भी शास्त्रों में वर्णित युग है, जिसको आप और हम सब डरते और डराते रहते हैं, कलयुग आ गया तो कलयुग आ गया, तो कलयुग के नाम से मेरे मित्रों डराना बंद करो, मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरे अध्यात्म को, मेरे सिद्धियों को और मेरे उस महान सृजन को, कि कलयुग के नाम से डराना बंद करो। मेरे धर्माचार्यों, मेरे शास्त्रियों, मेरे पंडितों, कलयुग की मानसिक शरीर में हम अवस्था में हम आने वाले हैं, और उसके बाद कलयुग का आध्यात्मिक शरीर आएगा। तो शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब ये चमड़े का शरीर समझते हैं क्या? ये आंख और कान का शरीर समझते हैं क्या? मित्र शरीर मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम हमारा एक अभिव्यक्ति होता है। ये अभिव्यक्ति एक अभिव्यक्ति का एक मॉडल होता है। अब हमारा जो ये कलयुग है, 1 जनवरी से नए आयाम पर पहुंचने वाले हैं। नए आयाम की शुरुआत होगा। मनुष्य इतने पावरफुल होने वाले हैं मानसिक रूप से। मेरा गांव का, देहात का वो हल जोतने वाला भी व्यक्ति इतने मानसिक रूप से जानकार होगा, इतने उसके पास शक्ति होगा, यानी हाथों में आ जाएगा शक्ति, जेब में शक्ति आ जाएगा, चुटकी में शक्ति आने वाला है। तो जो शक्ति का जैसा उपयोग कर ले। तो कलयुग का आप इसे नाम देते रहो, कोई भी चरण कहते रहो, कोई भी चरण कहते रहो, लेकिन हर युग का एक तरंग युग आता है, एक वाइब्रेशन युग आता है, एक सूक्ष्म युग आता है, उस सूक्ष्मीकरण आता है। जब उस सूक्ष्मीकरण से पहले वह अपने मानसिक शरीर में पहुंचता है। प्रत्येक ये जो सृष्टि है, अब माँ वीणा पाणी का ये जो एम मंत्र है, उस एम मंत्र का सूक्ष्मीकरण होने वाला है, सूक्ष्मीकरण में पहुंचने वाले। मित्रों, जब आप इस एम साधना को करोगे, यह जो सरस्वती की साधना के युग आने वाली, माँ सरस्वती का दिव्य स्वरूप प्रकट का समय आने वाला है। आप उसी को युग निर्माण का वह गर्भाधान कह सकते हैं। आप कह सकते हो कि युग निर्माण का अब गर्भाधान का वक्त आ गया है। ये गर्भाधान, संघर्षण, अभी तक क्या चल रहे थे? संघर्षण का काल था। ये जो 100 साल जो बीता है, ये संघर्षण का काल बीता है, जिसमें हमारे भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का जब हुआ वो संघर्षण के काल में हुआ। जब मेरा देश, भारत देश आज़ाद हुआ, वो संघर्षण का युग था। अब मेरे ज्योतिष मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि छोटे आप ज्योतिष गणना करना बंद करो। लोगों की ये डराने वाली कुंडलियाँ देखना बंद करो। राहु केतु की खेल तमाशा वाली कुंडलियाँ बंद कीजिए और आप आइए उस महान ज्योतिष के संसार में, जहाँ से यह ज्योतिष मनुष्यों के उत्थान के लिए, मनुष्यों को सृजन के लिए, मनुष्यों के तपस्या बनाने के लिए, इस युग को शानदार बनाने के लिए, इस युग को प्राणवान बनाने के लिए जो ज्ञान का प्रकटीकरण होता है, प्रफुल्लन होता है, प्रचार होता है, प्रसार होता है। ज्ञान अपने वायु तत्व पर आता है। जब ज्ञान अपने वायु तत्व पर आता है, तब उसका इतना प्रचार और प्रसार होता है कि वो तरंग युग में प्रवेश कर जाता है, तरंग हो जाता है उसकी। तो आप अपनी ज्योतिष की शक्ति को वायु तत्व में और अग्नि तत्व के साथ में आप प्रसार कीजिए। मेरे मित्रों, डरे मत लोगों को, भगाइए मत लोगों को।
अंधविश्वास से बाहर निकालिए, खुद बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। मैं उन परम मनुष्यों से आग्रह करता हूँ, निवेदन है मेरा, आग्रह है मेरा, निवेदन है मेरा कि आप छोटी छोटी धन की माइंडसेट से बाहर निकलिए, अब अपने ज्ञान की माइंडसेट पर आइए, अपनी अध्यात्म की माइंडसेट पर आइए, अपने परम सिद्धि के माइंडसेट पर आइए, अपने आप को उस परम में विलय कर देने की माइंडसेट पर आइए। आइए अपने को उस परम में समर्पण करने की माइंडसेट पर आइए। आपका ज्ञान आपको उस परम तक पहुंचा सकता है, आपका वो ज्ञान आपको परम सिद्धि तक ले जा सकता है। छोड़िए छोटे छोटे चीज़ों के लिए, धन के लिए मत मारते भागिए। मजदूर भी धन कमा लेता है, 2 कौड़ी का आदमी भी धन कमा लेता है। आप महान व्यक्ति हो तो महानता के सिद्ध करने का वक्त आ गया है मेरे मित्रों। तैयारी कीजिए, 90 दिन में तैयारियां चलते रहते, तैयारियां कीजिए। तीसरा स्तर आता है अध्यात्म का, परम सिद्धि का, परम सिद्धि का। कोई माध्यम की जरूरत नहीं, कोई तरंग की जरूरत नहीं, जहां सारे तरंग विलय होते हैं और उस महान तरंग को उत्पत्ति करता है, जिसको आप कह सकते हैं गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स की तलाश में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। हजारों वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल्स की साधना कर रहे हैं। वो देख रहे हैं भौतिक के माध्यम से, वे देख रहे हैं फिजिक्स के माध्यम से, वो देख रहे हैं क्वांटम के माध्यम से, वो खोज रहे हैं अणु और परमाणुओं को तोड़ तोड़ करके, वो खोज रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को तोड़ तोड़ करके, वो सूक्ष्म साधना में है। मित्रों, ऐसे ही मेरे भारत देश में मेरे अध्यात्म को चरम तक पहुंचाने वाले ऋषि सत्ताओं ने हमें साधना विज्ञान दिया। महान ऋषि विश्वामित्र ने हमें साधना विज्ञान दिया, वशिष्ठ ने हमें साधना विज्ञान दिया मित्र दिया, पतंजलि ने हमें साधना विज्ञान दिया, चरक ने हमें साधना विज्ञान दिया, कर्म ने हमें साधना विज्ञान दिया। कितने लोग, कितने माताएं हैं जो उसने, सावित्री ने हमें साधना विज्ञान दिया। आज इसको जनमानस तक सरलतम रूप में, शुद्ध रूप में और निष्काम रूप में, निस्वार्थ रूप में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो सबसे सरल माध्यम मित्र तरंग साधना की। मैं आज अपने दोस्तों से, युवाओं से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं। आप छोटे स्तर में शुरू करके, सरल स्तर में शुरू करके आप अध्यात्म के ऊंचे परम सिद्धि तक आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा धीरज की ज़रूरत है, थोड़ा सा परिपाक की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको श्रम की ज़रूरत है। पहले नर्सरी क्लास में आपको खड़िया पकड़ना पड़ेगा। नर्सरी क्लास की कक्षाएं ही खड़िया पकड़ करके हम 1 2 3 सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, तब तो जा कर के PhD कर पाते हैं। तो तरंग साधना की जो सबसे पहली क्लास है, मैं आज आपको शेयर करूंगा, जिससे मैंने समझा। अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग फॉर्मेट निकाले हैं, अलग अलग उसकी पद्धतियां निकाली हैं, लेकिन सारी पद्धति वहीं जा कर के मिल जाता है। जैसे आपके पास अलग अलग हैंडसेट होते हैं, अलग अलग मोबाइल सेट होते हैं, लेकिन सबका मदरबोर्ड का काम करने का तरीका एक है। मदरबोर्ड में एप्लीकेशन लगने का तरीका एक है, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो जाती है, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन हो जाते हैं, उसके अलग अलग कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ा दी जाती है। पर मोबाइल फ़ोन मतलब उसका एक बेसिक चीज़ हो जाती है, उसके बाद उसमें आविष्कार होते रहते हैं। तो तरंग साधना मित्रों, चाहे आप इसको रेकी के माध्यम से कीजिए, चाहे नाद के माध्यम से कीजिए, चाहे बिंदु योग के माध्यम से कीजिए, चाहे मंत्र विज्ञान के माध्यम से कीजिए, चाहे प्राणायाम से कीजिए, चाहे मुद्रा विज्ञान से कीजिए, चाहे आप सहज योग से कीजिए या सिर्फ आप ध्यान से कीजिए, इसके बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन जो सबसे सरल और सहज मार्ग है, ओम नाद से शुरू करते हैं। एम और ओम और एम को शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे ध्यानस्थ होकर के हम उसको निर्वात, मतलब जहाँ आवाज़ बंद हो जाए, जहाँ ओम की ध्वनियाँ भी बंद हो जाए और उस ओम का जो प्रतिघात है वो हमें भाव रूप में हमें महसूस होने लगे, उस साधना में हम जब पहुँचते हैं, जब वह जो अब ओम का जो नाद है, या कोई एक स्वर पकड़ लो, या कोई एक सरगम पकड़ लो, या कोई एक गीत पकड़ लो, या कोई एक टंकार पकड़ लो, कोई एक चीज़ पकड़ लो, कोई एक नाद पकड़ लो। हो सकता है चिमटी का नाद हो सकता है टिन 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 घंटी का नाद ये भी हो सकता है कि आप अपने पेन से निकालने वाले एक नाद हो सकता है कि आप अपने जीवा से निकालने वाले कोई स्वर हो सकता है कि आप अपने सांसों का गुटुरगु को ध्यान बना लो, आप अपने कानों को बंद कर लो, आप भ्रामरी करके पहुंच सकते हो। ये उसको आगे के स्तर तक पहुंचाना, उसको भाव स्वरूप में बदलना।
जब हम उसको भाव में बदलते हैं तब वो तरंग में बदल जाता है, तब हमारी तरंग सूक्ष्म हो जाता है, जो हमारी स्थूल तरंगें हैं वो सूक्ष्म हो जाती है, और उसके बाद फिर वो जो हमें शक्ति, वो जो हमें शांति, वो जो हमें परम तक पहुंचाने का मार्ग खुल जाता है। मित्रों, अद्भुत है। फिर सारे ज्ञान उसके अंदर है, सारे ज्ञान उसके अंदर है, एक साधे सब सद है, फिर सारा ज्ञान आप आ जाते हो। तो मित्रों, जिसको जो पता है वो लोगों को बताए, लोगों को शेयर करे। मेरे इस संसार में, मेरे भारत में कितने युवा हैं जो इस परम सिद्धि के लिए अपने आप को काबिल बना के रखे हुए हैं, बस अभी उन्हें जानकारी नहीं है। अभी वो धन के माइंडसेट पर बैठा हुआ है। जिस दिन वो धन के माइंडसेट पर थोड़ी सी आगे बढ़ेगा, तब वो समझ पाएगा कि यह जो जीवन का जो माइंडसेट है, ये जो अध्यात्म का माइंडसेट है, वो परम सिद्धि तक उसे किस तरह से आसानी से पहुंचा सके। बहुत सिंपल सी है मित्रों। आपको पहले प्राणायाम से अपने शरीर को शुद्ध करनी। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और से आप अपने शरीर को शुद्ध करें। 45 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम 45 दिन तक यदि आप करते हैं तो आपका भाव शरीर शुद्ध हो जाता है। मतलब अंदर में जो चीज़ें हैं, वो जो आपकी कोशिकाएं हैं, जो आपकी उस तरंग साधना को प्राप्त करने की जो दिव्य क्षमताएं हैं, उस क्षमता के लिए आपके शरीर को मजबूत होना जरूरी है, आपकी कोशिकाओं को मजबूत होना जरूरी है, आपकी कोशिकाओं में इतनी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होना जरूरी है। तो पहले तो आप 45 दिन तक का नाड़ी शोधन प्राणायाम। और जो मेरे मित्र इसको युद्ध स्तर में करना चाहते हैं, युद्ध स्तर में करना चाहते हैं, तो पहले 7 दिन 1-1 घंटा का प्राणायाम करें, फिर अगले 7 दिन 3-3 घंटा का प्राणायाम करें, फिर उसके अगले 7 दिन फिर 5-5 घंटे का प्राणायाम करें। इस तरह से अपनी प्राणायाम की दक्षता बढ़ाएं और अपने को उस सिद्धता के लिए, अपने को उस अध्यात्म के लिए अपने आप को तैयार करें। 45 दिन का यह पैकेज जो जितना बेहतरीन करेगा, जितनी ज़्यादा अपने कोशिकाओं को वो दबाव देगा, जितनी ज़्यादा अपने कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करेगा, उसके लिए तरंग साधना उतना ही सहज और सरल हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाता है फिर 30 दिन के बाद, जो 15 दिन का समय आता है, हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करते हैं। जब तक जागते रहते हैं तब तक हम उसको एक पैकेज बना लेते हैं। जैसे नवरात्रि साधना में कही जाती नहीं है, वैसे ही 15 दिन की एक ऐसी साधना करते हैं कि जब तक नींद से हम जागे हैं तब तक प्राणायाम करते रहते हैं, और फिर नींद में भी प्राणायाम होते रहता है। जब वो स्तर में आ जाते हैं, जब हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारी ग्रंथियाँ, जब हमारे ऑक्सीजन को पूरी तरह से एग्जॉर्ब कर लेता है और अंदर से हम इतने ठोस हो जाते हैं, हमारी ऑक्सीजन की क्षमताएं इतनी बढ़ जाती है कि जब हम उस एम को और ओम की जब तरंग को जब स्वीकार करते हैं, तब हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो मित्र। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले जरूरी है। इसके बाद आता है मित्रों सेकंड स्टेप है आपके ज्योति बिंदु योग का। आप प्राणायाम करते करते ज्योति अवधारणा में रखिए। आप 15 दिन दीपक की ज्योति को ध्यान करना, फिर 15 दिन चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा को ध्यान करना, फिर 15वां दिन आदित्य को ध्यान करना, सुबह का सूर्योदय का ध्यान करना, देखना खुली आंख से, पूरी खुली आंख से देखना। आप प्राणायाम भी कर रहे हैं नाड़ी शोधन, और उसको त्राटक भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और त्राटक भी कर रहे हैं। ऐसे करके 45 दिन का आपका सेकंड चरण चलने वाला है मित्रों। इसके बाद आपका चलेगा 45 दिन का पुनः फिर चलता है आकाश साधना का। यानी आप प्राणायाम कर रहे हैं और लेटे हुए हैं और आकाश, खुले आकाश को देख रहे हैं। आसपास में कोई या भौतिक संसार नहीं, यानी एक जंगल जैसे है, एक पार्क में है या आप एक आंगन में है, बिल्कुल प्रकृति का वातावरण है, प्रकृति के गोद में है, और आप आकाश को ध्यान कर रहे हैं, नेत्र त्राटक कर रहे हैं आकाश को, और आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम चल रहा है और त्राटक कर रहे हैं आकाश को, मन को आप स्थिर कर रहे हैं आकाश पर। जब वह 45 दिन हो जाए, उसके बाद फिर आप चाहो तो कान बंद करके करो, आप चाहो तो कान खुले करके करो, फिर चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। ध्यान मुद्रा लगाने के बाद जब आप एम का टंकार करोगे, एम ओम एम, यह जब टंकार करोगे और आप उस ओम एम को आप मानसिक स्तर में जब आप देखते रहोगे, ध्यानस्थ रहोगे, उस पर पूरा फोकस कर दोगे, तो देखना मित्रों, फिर आपके अंदर में वो चमत्कारिक आपकी जो तरंग है, वो तरंग की जो शक्ति है, वो तरंग की जो आपका जो ज्ञान है,
अद्भुत आपको प्राप्त होने वाला है। आप चाहे उसमें फिर आप गायत्री मंत्र का अवधारणा कर लो, आप चाहे तो कोई भी जो भी मंत्र इस संसार में है उसको आप अवधारणा करो। जब आप देखते चले जाओगे तरंग के जो साधना फिर होगा, आपके शरीर से जो निकलने वाली जो तरंगें होंगी, फिर दुनिया के जो तरंग को पकड़ोगे, आकाश की तरंग को पकड़ में आएगा, स्पेस की तरंग पकड़ में आएगा, चंद्रमा की तरंग पकड़ में आएगा। मतलब लोगों के अंदर की वाइब्रेशन फिर आपको पकड़ में, ये प्रारंभिक स्तर का है। ये मानसिक स्तर में जब आप बदलते हुए जाओगे तो आपको एक अद्भुत अध्यात्म का यो ले चलेगा आपको। और आने वाला 100 साल इसके लिए माकूल है। बिल्कुल हमारी मशीन की शक्ति बहुत बढ़ने वाली है। हमारी मशीन की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं मशीन की, वो इतने बढ़ने वाली है कि आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा। आने वाला 100 साल में जो 1000 साल की बुनियाद रखी जा रही है, आने वाले 100 साल में 1000 साल की बुनियाद रखी जा रही है, इसमें हमारे मशीनों की शक्ति इतनी बढ़ने वाली है, वो हमारी मानसिक शक्ति की इतनी तेज गति से बढ़ने वाले हैं मित्रों कि आप फिर वो खगा पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हमारे अध्यात्म शक्ति को भी उसको उसी गति से, तेज गति से सृजन की क्षमता को पकड़ना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम इस संसार को कौन सी दिशा दें मित्रों। तो एक व्यक्ति की साधना हो सकता है कि पर्याप्त न हो, तो जितने भी महान इस संसार में व्यक्तियां हैं जो अपने को आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाले मानते हैं, अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने को महान सिद्ध हस्त मानते हैं, अपने को साधक मानते हैं, अपने को कार्यकर्ता मान लेते हैं, अपने को हर गुरु जो भी शिष्य मान लेते हैं, कि सभी लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। संघ शक्ति की ज़रूरत है, संघ सिद्धि की ज़रूरत है, संघों की ज़रूरत है। मतलब लोग अपने अपने जगह पर बैठ करके किसी एक चीज़ पर संघ ध्यान कर दें तो वहाँ जो संघ की जो शक्ति बनेगा। तो इसी तरह से तरंग संघ की ज़रूरत है। आन पड़ा है कि अब 100 साल के लिए तरंग सिद्धि की ज़रूरत है, और उस तरंग को जो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ब्रह्मांड में जाएगा, जो इस हमारे सूर्य के उस पार के सूर्य में जब जाएगा, यानी हम जो सौर्य ग्रह हैं, हम यहाँ से निकल करके हम दूसरे परिवार में जब जाएंगे तो वहाँ जा करके जब ये एकत्रित होगा तो वहाँ से जो तरंग का प्रभाव होगा इस पूरे नवग्रह पर प्रभावित करेंगे। इस पूरे नवग्रह को बदलना होगा, इस नवग्रह की शक्ति को बदलना होगा और इस धरती को बदलना होगा मानव जगत के विशेष कल्याण के लिए। मित्रों आइए जिसके पास जो सामर्थ्य है, जो सिद्धियां हैं, जो रिद्धियां हैं, जो अवकात है, जो उसके पास धार्मिक ताकत है, जो पुण्य है, वो इस मानव को नए सृजन के लिए मानसिक स्तर पर भाव प्रार्थना के लिए सब अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने तरीके में, अपने अपने माध्यम से एक परम तक की एक बदलने के लिए, सृजन को शानदार करने के लिए, इस धरती को बनाए रखने के लिए, मनुष्य जगत को बनाए रखने के लिए, ईश्वर के इस सृजन को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी जो भूमिका है उस पर आए, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करें और अपने अपने इस कार्य को करते हुए अपने जीवन को मित्रों अब सफल करें और सार्थक करें, सफल करें, सार्थक करें। मेरे देश में मैं जानता हूँ एक से बढ़कर एक महान लोग हैं, पर उनको अपनी दिशाएं बदलनी होगी, तरंग की दिशा में ले जाना होगा, मानसिक साधने में जाना होगा, और तब जाकर के मेरा यह जो सृजन का क्षण है, आने वाला जो युग है, वो शानदार होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, मेरी बातें खरी खोटी हो सकता है, लेकिन आपको जागना होगा, सिद्धियों को जागना होगा, रिद्धियों को जागना होगा, परम पुरुषार्थियों को जागना होगा, जागना होगा ज्ञानियों को, जागना होगा पंडितों को, जागना होगा धर्माचार्यों को, जागना होगा मेरे हर उस व्यक्ति को जो अपने को जो इस मार्ग में पाते हैं कि वह कोई भक्त है। भक्ति की शक्ति को जागरण करने का वक्त आ गया है मित्रों। तो अपने अपने भक्ति की शक्ति को तरंग स्तर में पहुंचाइए, अपने अपने भक्ति की शक्ति को उस सूक्ष्म स्तर में पहुंचाइए, अपने अपने भक्ति की शक्ति को मानसिक स्तर में पहुंचाइए। इस संसार को बेहतर करने के लिए आप सबकी ज़रूरतें हैं, सब आप अपने अपने स्तर का कार्य करते रहेंगे तो यह जो बड़ा कार्य है, जो ईश्वर चाहता है, जो सद्गुरु चाहते हैं, जो गुरु लोग चाहते हैं, उसके सपनों को साकार होने में वक्त ना लगेगा। तो आइए सब मिल करके अपने जो भी शक्ति है उसको मानसिक स्तर पर पहुंचाएं, उसे सूक्ष्म स्तर पर पहुंचाएं। इसी मंगल कामना के साथ
बसंत गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।